एक तो सबसे पहले ये जो वजारत कानून की जो नई तजावीज़ सामने आई हैं, ये कहा गया है कि मज़ीद वजाहत की जाए कुछ तारीफ़ात की। आपको लगता है कि इससे जो इस बिल में सुकम थे या जो ख़राबियाँ थी जिनकी निशानदही की जा रही थी वो इससे दूर हो जाएंगी? जी, ये वजाहत एक्चुअली पहले ही होनी चाहिए थी। तो ये मसला ही ना आता, लेकिन समहाउ वो रह गया। आप शायद इस बात को समझ रहे हैं कि वो एक कैटेगरी है लोगों की, जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल कहा जाता है, और एक कैटेगरी है जो प्राइवेटली हेल्ड सोसाइटीज वगैरह हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज, ये वो। तो ये दोनों आपस में गुड़मुड़ हो गए, इसीलिए इसकी वजाहत करनी पड़ रही है। जो चीजें उस पे जिनका इतलाक होता था हाउसिंग सोसाइटीज पे, वो प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी हो गया, ये वजाहत की ना होने की वजह से। तो मेरा ख्याल है ये ठीक इकदाम है। इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर है, अब ज़ाहिर बात है क्योंकि राइट ऑफ वे के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है और टेलीकॉम सेक्टर का इस पर बहुत इसरार है। तो आपके ख्याल में ये जो इसरार है टेलीकॉम सेक्टर का राइट ऑफ वे के ऊपर, ये इस पर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? जी, राइट ऑफ वे इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हमने टेलीकॉम को डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देना है और डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नेंस की तरफ जाना है, तो हमें हर गली हर मोहल्ले में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे अब जो 5G आ गया मिसाल के तौर पे, तो 5G के जो टावर हैं, इसमें टावर तो नहीं होते, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पोल पे भी लग जी। सकता है, उसका छोटा बेस स्टेशन होता है। तो वो जो बेस स्टेशन है, वो जगह जगह लगाने पड़ेंगे। तो जब तक वो नहीं होगा, वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको रास्ता ना दिया जाए, राइट ऑफ वे। तो इसलिए ये हर जगह पे जाने के लिए राइट ऑफ वे चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको प्राइवेट घर के अंदर भी घुसने की जरूरत है, ये जरूरत नहीं है। और ये पता नहीं क्यों हाँ। ये अच्छा। गलत इंप्रेशन पड़ गया, किसी की किसी वजह से किसी कुछ चीज मिस हो गई या मिक्सअप हो गई। लेकिन कॉलोनीज में आपको रास्ता चाहिए, वरना आप कैसे पहुंचेंगे हर घर हर मोहल्ले को कैसे कवर करेंगे? अच्छा। तो इसलिए राइट ऑफ वे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट की जहां तक प्रॉपर्टीज हैं या रेलवे लाइन के साथ जगह है या हाईवे के साथ जगह है, वो तो उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट विल नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट, वो तो उनको मिल जाएगी। लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज में मसला ये उनको आता था, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, कि जब वो कहीं जाते थे तो वो उनसे हाँ। बहुत अनरीजनेबल डिमांड्स उनको फेस करना पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे ये कहा जाता था कि आप अच्छा। अपने रेवेन्यू शेयर करें हमारे साथ। कहीं कहा जाता था कि आप 800 रुपये पर मीटर, आप जब केबल डालेंगे तो उसकी आप 800 रुपये पर मीटर फीस देंगे हर साल। कहीं कहा जाता था कि हम अच्छा। तो सिर्फ एक कंपनी को इजाजत देंगे, जो कि बिल्कुल एंटी कंपेटिटिव भी है, कंपटीशन लॉ के भी खिलाफ है। तो ये सब वजूहात की बिना पे ये जी। जरूरी हो गया था कि इसका कोई कानून आता। और बाकी मुल्कों में आ चुका है, ये नहीं कि हमारे यहाँ को पहली दफा आ रहा है। इंडिया, यूएस, यूके, हर जगह पे अच्छा। ऐसा कानून है कि वो राइट ऑफ वे मिलता है, तभी टेलीकॉम जो है वो हर गली हर मोहल्ले में पहुंचती है। राइट, लेकिन परवेज़ा पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी लॉज हैं और जिस तरह से ये टावर लगाए जाते हैं, आपके ख्याल में ये मुमकिन होगा कि इस बात का वाज़ेह तौर पे तयन हो कि क्या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में आता है और क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आता है? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, अभी उन्होंने पहले जो लॉ था, अभी भी गालिबन उसमें थोड़ी सी चेंज तो आई है, लेकिन बेसिकली यही है कि आप हाँ। जिसके पास राइट ऑफ वे है, जो कस्टोडियन है उस राइट ऑफ वे का, हाउसिंग कॉलोनी मिसाल के तौर पे, उसके पास आप जाएंगे और कहेंगे यहाँ मैंने बिछानी है, आप मुझसे मेरे से ताउन करें और मुझे इजाजत दें, अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो हम कर लेंगे। तो वो आपको इजाजत दे देगा बिछाने की, तार बिछाने की, फाइबर ऑप्टिक बिछाने की या टावर खड़ी करने की। लेकिन जहां तक प्राइवेट इंडिविजुअल का घर है, उसमें तो आपको गुजरने के लिए बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो देगा या नहीं देगा। अच्छा। प्राइवेट इंडिविजुअल की मर्जी है, वो ना दे। हाउसिंग कॉलोनी की ये मर्जी नहीं है, वो मर्जी पे नहीं चल सकता, उसको तो ठीक। देना ही होगा। अच्छा। लेकिन ये डिस्टिंक्शन जो थी ना, ये डिस्टिंक्शन वाज मिसिंग, कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो है
उस पे कोई कतगन नहीं है, कोई वो नहीं है कि वो चाहता है तो आपको इजाजत दे, चाहता है तो आपको इजाजत ना दे। अच्छा। बल्कि मैं तो कहूंगा वो अगर इजाजत नहीं देता और जवाब भी नहीं देता आपका, तो उसको ना समझा जाए। अब मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं चीज आई है कि नहीं, लेकिन लॉ में होना यही चाहिए कि अगर हाँ। प्राइवेट इंडिविजुअल से आप मांगते हैं इजाजत और वो जवाब ही नहीं देता, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए नो। और उस पर कोई वो नहीं है, उसके बाद अच्छा। उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपको जरूर रास्ता दे। अच्छा। ये प्राइवेट ठीक। इंडिविजुअल, प्राइवेट घर की बात हो रही है। राइट। और कमेटी ने ये भी निशानदेही की है कि जो डिस्टिंक्शन है वो ये भी होनी चाहिए टेलीकॉम टावर्स और जेर ज़मीन ऑप्टिक फाइबर की। आपके ख्याल में ये क्लैरिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है इस लॉ के तहत? जी, फर्क बड़ा जाहिर है कि एक टेलीकॉम केबल है, ये ऑप्टिक फाइबर केबल है, वो जमीन के नीचे दफन है। तो अब उसको हाँ। अगर किसी को इजाजत देनी है अपने यहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल दफन करने की, तो इतना बड़ा मसला नहीं है उसके लिए। कोई भी इजाजत दे सकता है कि हाँ जी, आप मेरे घर के सामने जगह जगह जो है सड़क के और मेरे घर की दीवार के दरमियान, उसमें आप केबल डाल दें, मुझे कोई इतराज नहीं है। ना ही सीडीए को इतराज होगा, ना एलडीए को इतराज होगा। अच्छा। पहले वो फीस लेते थे बाय द वे इसकी। हम्म। लेकिन जो टावर है वो एक और चीज है। वो तो जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है ना, वो तो आपकी आपको आपकी जगह घेर रहा है, आपकी साइट को मुतासर कर रहा है, आपकी यानी वो एक सामने नजर आ रही चीज। ऐसी ऐसा नहीं है कि आपने फाइबर डाल दी और भूल अच्छा। जाए वो नीचे है, अब जमीन के दबी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो फर्क पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा अगेन इसलिए थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करने की जरूरत है। लेकिन कानून अच्छा। बेसिकली वही है कि जो इजाजत चाहिए एक टेलीकॉम हम्म। कंपनी को लगाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो दबा हो जमीन में चाहे ऊपर हो, उस पे हाँ। रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसको टेलीकॉम कंपनीज को ठीक है। रेडीली वो चीज अवेलेबल हो जानी चाहिए जब भी उनको जहां भी ठीक है। चाहिए वो। राइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज़ इफ्तिखार साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, बात कर रहे थे इस इशू के हवाले से वजारत कानून की जो अब तजावीज़ आई हैं इस बिल में तरमीम के हवाले से। एक तो सबसे पहले ये जो वजारत कानून की जो नई तजावीज़ सामने आई हैं, ये कहा गया है कि मज़ीद वजाहत की जाए कुछ तारीफ़ात की। आपको लगता है कि इससे जो इस बिल में सुकम थे या जो खराबियाँ थी जिनकी निशानदेही की जा रही थी वो इससे दूर हो जाएंगी? जी, ये वजाहत एक्चुअली पहले ही होनी चाहिए थी, तो ये मसला ही ना आता, लेकिन समहाउ वो रह गया। आप शायद इस बात को समझ रहे हैं कि वो एक कैटेगरी है लोगों की जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल कहा जाता है, और एक कैटेगरी जो प्राइवेटली हेल्ड सोसाइटीज वगैरह हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज, ये वो। तो ये दोनों आपस में गुडमुड हो गए, इसीलिए इसकी वजाहत करनी पड़ रही है। जो चीजें उस पे जिनका इतलाक होता था हाउसिंग सोसाइटीज पे, वो प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी हो गया, ये वजाहत की कि ना होने की वजह से। तो मेरा ख्याल है ये ठीक इकदाम है। इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर है अब जाहिर बात है क्योंकि राइट ऑफ वे के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है और टेलीकॉम सेक्टर का इस पर बहुत इसरार है,